सर्वभ्यो नमो नमः। चलिए। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देमदेवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलाम्। शार्दूल। सूर्यास्वैर्मसजास्तता सगुरव शार्दूलविक्रीडितम् सूर्यास्वैर्मसजास्तता सगुरव शार्दूलविक्रीडितम् पाप्मभ्यस्य पुनातिवर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा मङ्गल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गङ्गेव च तामेतां परिभावयन्त विनयै विन्यस्तरूपाम्बुधा शब्दब्रह्मविद कवे परिणतां प्राज्ञस्वाणीमिमाम्। आइए तृतीय अंक ना। तृतीय अब संस्कृत व्याख्या चले। अब हाँ टाइम मिलेगा फिर चलेंगे देखेंगे। आगे वाचन कर लीजिए। 10 कम से कम 10 श्लोक तक ना, 10 श्लोक तक वाचन कर लीजिए प्रारंभ से। ठीक। आए तृतीय अंक का पहला श्लोक ना। किस अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अन्तर्गूढगणव्यतः स्फुटपागप्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। कौन कहता है? सब मुरले आगे बाटे स्टार्टिंग ना। आइए। बीचिवातै शिकर चोदसीतै आकर्षद्भि पद्म किंचल्कगन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति न। तीसरे नंबर पे आइए। ईदिशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणे भावम् आयात्येवं विदो जनः परिपाण्डुदुर्बलकपोलसुन्दरं दधति विलोलकवरीकमाननं करुणसमूर्तिरथवा शरीरिणी विरव्यथेव वनमेति जानकी। किसने कहा है? किसने कहा है? आइए पांचवें भी आते हैं ना मालिनी छंद में न। न मायायुतेयं मालिनी भोगिलोकै न मायायुतेयं मालिनी भोगिलोकै न मायायुतेयं मालिनी भोगिलोकै न मायायुतेयं मालिनी भोगिलोकै किशलयमेव मुग्धं बन्धनाद्विप्रलोनं हृदयकमलशोषि दारुणोदीर्घ
शोक ग्लपयरि परिपाण्डु क्षाममस्य शरीरं शरदिजैव घर्मः केतकी गर्भपत्रम्। आइए छठे पे चलते हैं ना। मंदाक्रांता मंदाक्रांता जलधि सडगई माँ भौ न तौ तद्गुरु चेत सीता देव्या स्वकर कलितै सल्लके पल्लवाग्रै अग्रे लोल कारिकलभको यः पुरावर्धितो भूत् वध्वा सार्धं पायसि विहरन् सोऽयमन्नेन दर्पात् उद्यामेन धीरदपतिना सन्निपत्याभियुक्त। 7 नंबर पे आइए, तमसा गति है ना। आइए अच्छा, अभी जो छठवां श्लोक था किसने कहा था? छठा वाला श्लोक था किसने कहा था? नेपथ्य से आवाज आया था, नेपथ्य से वासंती ने कहा था ना। आइए 7 में चलते हैं, तमसा ना। अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्तेऽपि त्वमीदृशी स्तनयोर्मयूरीव चकितोत्कण्ठितं चिता। 8वें पे आइए जो है उसन तिलिका में ना। उक्ता वसंत तिलका तव जा जगौग उक्ता वसंत तिलका तव जा जगौग यत्र द्रुमापि मृगा अपि बन्धवो मे याने प्रिया सहचरश्चिरमर्दवासम् एतानि तानि बहुकन्धरनिर्झराणि गोदावरी परिसरसगिरिस्तटानि। किसने कहा है? नेपथ्य से ना। आइए फिर 9 नंबर पे अंतरलीनस्य दुःखाग्ने अद्योद्यामं ज्वलिष्यतः उत्पीडैव धूमस्य मोह प्रागाविरोति माम। किसने? आइए हाँ, राजा राम नेपथ्य से। आए 10वें में ना। त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिं प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः। आइए अब प्रारंभ से आइए, ठीक है। संस्कृत व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। जो चतुर्थ हिंदी व्याख्या छूटा हुआ है ना, जो छूटा हुआ है जो ना हिंदी व्याख्या, टाइम मिलेगा तब उसको करेंगे ना। आगे पहले देखते हैं तृतीय अंक, क्योंकि आपने प्रथम अंक भी देखा, द्वितीय अंक भी देखा ना। सम्मुख वृत्तांत किस अंक में है? किस में है? दूसरे अंक में ना, सम्मुख वृत्तांत। हाँ अच्छा बताइए, चित्रवीथी किसने बनाया था? हाँ, चित्रवीथी कहाँ तक है? सीता के अग्नि शुद्धि तक ना। अच्छा, किसके कहने पे बनाया था भाई अर्जुन ना? 21 अंक की घटना है, प्रथम अंक है ना। प्रथम अंक का क्या नाम है? हाँ, चित्त दर्शन ना। द्वितीय अंक भाई, द्वितीय अंक का क्या नाम है? पंचवटी। अच्छा, जो दंडकारण के अंतर्गत ही क्या है? पंचवटी है हमारा नाम। क्या है? दंडकारण है, उसी के अंतर्गत क्या है? पंचवटी। ठीक, आइए
अब तृतीयो अंक ना, क्या है? तृतीयो अंक। तो इसमें लिखा ततः, ततः प्रविशति नदी द्वयम। कौन है? ततः प्रविशति नदी द्वयम। अब ततः प्रविशति, देखिए उधर आप देखेंगे अनसोया और प्रेमदा ना, दो सखियाँ प्रवेश करती हैं किसमें? अभिज्ञान। और यहाँ पर कौन प्रवेश कर रहा भाई? दो नदियाँ, ये समझ ले दोनों सखी हैं, नहीं हो, दोनों सखी हैं। ततः प्रविशति नदी द्वयम। अब वहाँ ततः प्रविशति सखी द्वयम ना, सखी द्वयम। कौन? सखी द्वयम। और यहाँ पे नदी द्वयम। देखिए अधिकांश आपको मिलेंगे क्या? तुलनात्मक, कंपैरेटिव ना, अधिकांशतः मिलेंगे आपको जो है तुलनात्मक अध्ययन। ततः प्रविशति नदी द्वयम, अर्थात तथा माने तदनंतर, पश्चात, तथा माने पश्चात या ना, अर्थात उसके बाद, तदनंतर तमसा और मुरला नामक दो नदियों का, किसका? तमसा और, ये दोनों क्या है ना? तमसा और मुरला नामक दो नदियों का प्रवेश। तो एका, अब कहती एका ना, क्या लिखा है? एका। एका से क्या तात्पर्य? पुल्लिंग स्त्रीलिंग ना, तो कोई स्त्रीलिंग होगा तो एका। तो एक, अच्छा दो नदियाँ प्रवेश करती हैं तो उसमें से एक बोली होगी। अब कौन बोली है आगे देखते हैं। देखिए सखी मुरले, सखी तो कौन बोला है? तमसा बोली है ना। सखी मुरले किमसि संभ्रांतेव, किम असि संभ्रांतेव। अभिज्ञान शाकुंतलम में जाएंगे तो वहाँ चतुर्थ अंक में जो है देखिए अनसुईया घबराई रहती है ना। कौन? अनसुईया घबराती नहीं घबराती वहाँ पे, कि राजा वहाँ पे जाकर विवाह तो कर लिया है लेकिन वहाँ पर जाकर के हमारे सखी को याद करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा घबराई है कि नहीं घबराई है चतुर्थ अंक में ना। और यहाँ कौन घबराई है भाई? देखिए पहले कौन घबरा रही है? तमसा। कौन? तिकार। अच्छा वहाँ अनसुईया किससे गाती है भाई? ना ना। अच्छा वहाँ पे जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में किससे वार्तालाप होता है प्रारंभ में? अनसुईया से, प्रेम मदा से। किससे? तो यहाँ कहते सखी मुरले किमसि संभ्रांतेव। तमसा कहती है कि हे मुरले क्यों घबराई हुई हो? यहाँ मुरला घबराई थी, वहाँ कौन? अनसुईया की प्रेम मदा, अनसुईया ना। तो कहती है भैया कि महाराज अपने नगर पहुँच के, पूरा नगर पहुँच करके हमारे प्रिय सखी को याद करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा घबराई रहती है अनसुईया ना। जबकि प्रियमदा राजा का समर्थन करती है ना। न तादृश आकृति विशेष गुण विरोधिना, न तादृश आकृति ही विशेषा गुण विरोधिना। कहती नहीं कहती है? कौन? प्रियमदा कहती है। जबकि अनसुईया क्या है? घबराई रहती है कि राजा वहाँ पहुँच करके अपने राज्य में हमारे प्रिय सखी को याद करेंगे ना। अब यहाँ पे देखिए कहती है सखी मुरले किमसि संभ्रांतेव ना। सखी मुरला तुम घबराई हुई सी क्यों हो? असि, असि माने हो, असि माने हो ना, असि माने हो। तुम ना, तुम क्यों घबराई हुई हो ना, तुम क्यों? तो कौन घबराया भाई? कौन कह रहा है? तो कहते सखी मुरले किम असि संभ्रांतेव, तुम क्यों घबराई हुई हो ना। अब वहाँ से दोनों सखियाँ हैं, वो सखी दूसरे सखी से मिल रही है और जब उसके सम्मुख आई तो घबराई हुई सी थी। कौन? मुरला। तो अब मुरला कहती है हम काहे घबरान है ना, हम काहे परेशान है। वो अपनी परेशानी बता रही है अब ना, वो अपनी परेशानी बताएगी मैं क्यों घबराई हुई हूँ। कहती है सखी तम से प्रेषिता अस्मि, प्रेषिता अस्मि, मैं भेजी गई हूँ। अस्मि माने, अस्मि माने
ना, प्रेषित माने तो प्रेषित अस्मि, मैं भेजी गई हूँ। अहम प्रेषित अस्मि ना, मैं भेजी गई हूँ। कौन? मुल्ला। किससे गाती है भाई? सखी तमसे ना, हे बहन तमसे ना, प्रेषिता अस्मि, मैं भेजी गई हूँ। किसके द्वारा? भगवतः अगस्त्यस्य पत्न्या ना, भगवतः अगस्त्यस्य पत्न्यः लोपामुद्रया। लोपामुद्रया कहाँ का रूप है? कहाँ के है? 3 पावर 1 ना, कहाँ का है? 3 पावर। रमा का रूप क्या बनेगा? रमा का लोपा मुद्रा है। लोपा मुद्रा रमा शब्द है, रमा। रमा का तृतीया क्वेश्चन में क्या बनेगा? ना, ठीक। सीता का, तो यहाँ क्या लिखा है? लोपा मुद्रया का, लोपा मुद्रया। तब भगवतः अगस्त्यस्य पत्न्या लोपा मुद्रया, मैं जो है भगवती ही अगस्त्य के पत्नी लोपा मुद्रा के द्वारा। किसके द्वारा भाई? और लोपा मुद्रा किसकी पत्नी है? तो अगस्त्यस्य कहाँ ग्रुप है? एक अर्थ इसका अर्थ क्या होगा ना, पत्निया ना, पत्नी के लोपा मुद्रा पत्नी के द्वारा। किसके पति के द्वारा? अगस्त की पत्नी लोपा मुद्रा के द्वारा ना। सरित वराम, सरित ना, सरित वराम, वर माने क्या होता भाई ना? नदियों में श्रेष्ठ ना, लिखे ना, सरित नदियों में श्रेष्ठ। सरित वराम माने नदियों में श्रेष्ठ। गोदावरी अभिधातुम ना, गोदावरी क्या? गोदावरीम क्या लिखा है? गोदावरीम अभिधातुम। अभिधातुम माने कहने के लिए ना, अभिधातु माने किससे? गोदावरी को कहने के लिए। गोदावरी को, गोदावरी माने गोदावरी को, अभिधातु माने अब क्या कहने के लिए भाई ना। अब कुछ कहे गाली भेजे हैं। अच्छा, जो अगस्त की पत्नी लोपा मुद्रा है, मुरला के द्वारा क्या संदेश भेजा है ना। अब क्या संदेश भेजा है भाई? आगे है ना, उसी का संदेश आगे है। ए मुरला किसको बता रही है? किसको? अब वहाँ पे आप देखेंगे चतुर्थ अंक में अनसुईया और प्रेमदा वार्तालाप करती है प्रारंभ में ना, वो उनसे बतावे, वो उनसे बतावे। और यहाँ पे तमसा और मुरला, इन्होंने पहले कहा एका। एका कौन ना? इन्होंने कहा एका सखी मुरले किम असि संभ्रांते व ना, कि तुम क्यों घबराई हुई हो? कौन कौन गाता है? किससे गाती है? वो बता रही है मैं क्यों घबराई हुई हूँ ना। काहे घबराना ना, ऐसा कौन गाती है भाई? अच्छा, अब वही है कि मुरला फिर गाती है वही, सखी तमसे सुना हम काहे खाली टेंशन में है। अब दो टेंशन में पड़ जाबो बहन ना। सखी तमसे प्रेषिता अस्मि ना, सखी तमसे प्रेषिता अस्मि, मैं भेजी गई हूँ भगवता अगस्त्यस्य, भगवती अगस्त की न पत्निया लोपा मुद्रया, न अगस्त की पत्नी लोपा मुद्रा के द्वारा। सरिद्वराम नदियों में श्रेष्ठ। गोदावरी अभिधातुम, गोदावरी को कहने के लिए ना। नदियों में श्रेष्ठ कौन ना? उनको कहने के लिए क्या लिखा हुआ? जानास। क्या लिखा हुआ? जानास एव, यड़ संध हो गया है। कौन संध हुआ है? तो लिखा जानासी एव ना, जानासी एव यथा वधु परित्यागात, वधु परित्यागात प्रभृति। प्रभृति माने तब से लेकर, प्रभृति माने तब से लेकर, कब से? जब से उन्होंने त्याग किया। किनका? सीता जी का। किनका त्याग किया भाई?
क्या तुम जानती हो जब से उन्होंने किन्होंने न राजा राम ने जो है सीता जी का परित्याग किया है, तब से लेकर लिखा ना वधु परित्यागात, लिखा ना वधु परित्यागात ना, जब से सीता जी का परित्याग किया है तब से लेकर। जाना से क्या तुम जाना से तुम जानती ही हो, तुम जानास मतलब तुम माने कौन, यहाँ तुम माने कौन, जाना से कहन तुम तो जान ना, जाना से तुम कौन गा रहा है, तमसास कर रही है। तो जानास कहाँ का रूप है, यम वन है ना। तो तुम जाना से एव तुम जानती ही हो, एव माने ही, तुम जानती ही हो कि जो है यथा माने जब से वधु परित्यागात, जब से सीता का परित्याग किया है, प्रवृत्त माने तब से लेकर ना, तब से लेकर जो है क्या क्या उनके मन में कौतूहल चल रहा है, किनके मन में, राजा राम के मन में। ठीक, यहाँ तक स्पष्ट नहीं है, मैं पुनः बताऊँ, मैं यहाँ तक स्पष्ट है, किसी को डाउट यहाँ तक, सब आसान बात एकदम। चले आगे। अगस्त की पत्नी कौन है भाई, अब झोंक देती है जो है श्लोक ना, आप क्या करती है, कौन, मुरला। अब कहते हैं देखिए अनेर भिन्ना, क्या लिखा है, एक बार वाचन कर लीजिए इसका तब ना। अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गुणगणव्यतः पूटपाग प्रतीकासः रामस्य करुणरसः। अब बस यहाँ रुकिए, रामस्य करुणरस, कहाँ के, रामस्य करुणरस, करुणो या करुण है ना, रामस्य करुणरस, राम स्वरूप कहाँ का है, तो राम का करुण रस ना, राजा राम का करुण रस। अब इनका करुण जो रस है किस प्रकार है, बस उसी का उल्लेख है ना। इनका जो करुण रस है कैसे है, इन्होंने कहा ना, किन्होंने, मुरले ने कहा कि वधु परित्यागात, जब से वधु सीता का परित्याग किया है तब से लेकर इसमें राम जी की अवस्था कैसी हो गई है। जाना से तुम तो जानती ही हो, कौन, तमसा, मुल्ला कहती है तमसा से, जाना से तुम तो, वो संदेश लेके किसका आई है, मुरला किसका संदेश लेके आई है, किसका, किससे कहने के लिए, और रास्ते में बेटा इनके, तो बीच में वार्तालाप शुरू होगी बा ना। तो वही का जाना से तुम तो जानती ही हो, जब से वधु सीता का परित्याग किया है तब से लेकर, अब क्या तब से लेकर कि जो राम का जो, राम कैसे हैं भाई, उनका जो करुण रस ना, उनका जो करुण रस कैसे, अनिर्भिन्न, कैसे कहते हैं अनिर्भिन्न ना, मतलब अव्यक्त है, मतलब दिखाई नहीं देता। क्या है, जैसे किसी का गम है ना, किसी का शोक जो है अंदर ही रहता है, कि बताऊबा नहीं करता है ना, तो उसी प्रकार जो अव्यक्त, मतलब किसी से क्या अपना जो शोक है किसी से कह नहीं रहे हैं। अच्छा क्यों नहीं कह रहे भाई, क्योंकि इन्होंने परित्याग किया है। जैसे आप कोई गलती करें, आप उस गलती का आप क्या करें, शोक करें, तो आप, अच्छा जो शोक, जो आपका शोक है आपकी गलती के कारण है, क्या आप किसी से बताएंगे, क्या किसी से बताएंगे। तो लिखा अनिर्भिन्न, क्या लिखा है, अनिर्भिन्न मतलब अव्यक्त है, जो उनका शोक है वो किसी से बताते नहीं, अंदर ही अंदर ना, जो उनका शोक है क्या, अव्यक्त, मतलब किसी से कहते नहीं। अच्छा अनिर्भिन्न गंभीरत्वात्, क्या है, अनिर्भिन्न गंभीरत्वात्। देखिए अनिर्भिन्न मतलब अव्यक्त है, और कैसा, गंभीर है, गंभीर अव्यक्त है
कैसा है? गंभीर शोक है। कैसा शोक है? एक तो नॉर्मल शोक होता है, एक होता है एकदम ही गंभीर। क्या होता है? हाँ, वो उमसत रहो जो अल्टत पलटत रहो जो माटे इधर से उधर। तो लिखा हुआ अनिर्भिन्न गंभीरत्वात्। फिर क्या है? अंतर गूढ़ घनव्य था। लिखा है, क्या लिखा है? अंतर गूढ़ घनव्य था ना, एकदम अंदर, किसके? शरीर के अंदर जो है अंतर गूढ़ छिपा हुआ, समझ लो। कैसे? छिपा हुआ एकदम से। और कैसे भाई? पुटपाग प्रतीकाशः। जैसे पुटपाग होता है ना, पुटपाग एक प्रकार की औषधि होती है, बनाने की प्रक्रिया होता है। तब पुटपाग के अंदर क्या होता है? जल होता है ना, जल होता है। जैसे भस्म से बनाते हैं ना, भस्म, देखिए भस्म महंगा मिलता है, तो उसी के अंदर जल भी होगा और औषधि भी डाल देंगे ना, और अंदर अंदर बल्कि, लेकिन जो उसकी वाष्प है ना बाहर नहीं आएगा ना। उसी प्रकार जो है किनका? राजा राम का जो करुण से का अंदर अंदर खौलत बा, अंदर ही खौलत बा, बाहरे व्यक्त होते नहीं बा। अच्छा, बाहर व्यक्त, अच्छा बाहर व्यक्त जो है कैसे होगा? जब आंसू निकलेगा। जैसे आप देखेंगे, छोड़ा एग्जाम्पल आओ, छोड़ा मोमोज देखे, मोमोज जब बनता है, स्ट्रीम मोमोज देखा? स्ट्रीम मोमोज अंदर अंदर खौला था, ऊपर निकलते नहीं ना, बंद रहता ना ना। स्ट्रीम मोमो, स्ट्रीम माने भाप, स्ट्रीम माने होता भाप ना। तो अंदर अंदर जो मटई वो भी जो है उसका जो है, अच्छा उसका जो वाष्प है देखिए बंद रहता, क्या बाहर निकलता है ना। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है कैसा है? एक स्ट्रीम है, क्या है? एक जो है मोमोज बनाने वाला समझ पात्र है ना, और जो आंसू हमारा है वो क्या है? पानी है। क्या है हमारा? पानी। तो अब आंखों से आंसू निकल ही नहीं रहे हैं जो है, अर्थात वाष्प निकल ही नहीं रहे हैं, किसके ना। तो वही लिखा है कि उनका जो करुण रस कैसा है? क्या? पुटपाग की तरह। कैसा है? और कैसा? अनिर्भिन्न गंभीरत्वात्, अनिर्भिन्न गंभीरत्वात्। और कैसा? अंतर गूढ़ घनव्य था। कैसा है? देखिए जैसे पुटपाग होता है ना, पुटपाग वो भी क्या है? अंतर गूढ़ घनव्य था। क्या होता है? अंतर गूढ़ घनव्य था। क्या? पुटपाग अंदर अंदर खौलत रहा था। जो पुटपाग जो बनता है, एक प्रकार का जो औषधि होता है, वो भी क्या होता है? अंदर अंदर ही क्या है? खौलता रहता है, बाहर व्यक्त नहीं होता है। उसी प्रकार किनका? क्या? करुण रस अंदर एकदम खौलत बा, एकदम बाहर निकलते नहीं बा ना। अच्छा, अब बाहर कैसे निकले भाई ना? अब वहाँ पे जब अयोध्या में थे तो राजपाट तमाम प्रकार का था, खलिए नहीं रहते रहने मच गए। अब अच्छा घबराई हुई क्यों थी भाई मुंडला जो है? किनका संदेश लेके आ रही थी? लोपामुद्रा भी इधर घबराई है। क्यों घबराई है? क्योंकि जब ये पहुँचेंगे कहाँ? पंचवटी में। जब पंचवटी में पहुँचेंगे तो अपने चिर परिचित स्थान देखेंगे, और यहाँ पे क्या? खलियर रहन। यहाँ पे राम क्या है? खाली है। जबकि अयोध्या में राम कैसे थे? कैसे रहन? अच्छा, जब खाली होगा व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचेगा, और जब व्यस्त रहें तब कहें जब यहाँ गए पंचवटी में, जब अहीं जो माटे राम, और कैसे राम? खलिहर राम ना, खाली ना, वहाँ कोनो काम नहीं बटे। तब क्या? तमाम प्रकार के चिंतन करेंगे अपना। जब चिंता करें तो काम मूर्छित हो जाएंगे। क्या हो जाए? तो वही शंका में कहीं अनिष्ट ना हो जाए, कहीं इनके साथ क्या जाए? क्यों अनिष्ट हो जाए? क्योंकि अच्छा इनके आँख से आंसू भी नहीं निकल रहे हैं। आंसू क्यों नहीं निकल रहे भाई? क्योंकि इन्हीं के द्वारा दिया गया क्या है? शोक है। क्योंकि इन्होंने स्वयं ही त्याग किया था ना, इन्होंने जो है सीता जी का स्वयं परित्याग किया था। ठीक, आइए तो यहाँ है रामस्य करुण रस, राम का करुण रस कहने कैसा है? तो विशेषण दिया गया है।
कैसा इनका जो करुण रस कैसा है? कन अनिर्भिन्न गंभीरत्वात् एक अंतर्गुण गणम व्यथा 2 पूर्णपाक प्रतीकाश 3 क्या? रामस्य करुणा रस न राम का करुण रस कैसा है? कि अनिर्भिन्न गंभीरत्वात् कि अव्यक्त है और कैसा है? गंभीर अव्यक्त है। कैसा है? गंभीर अव्यक्त है। और कैसा है? अंतर्गूढ़ गूढ़ घनव्यता और अंदर अंदर क्या खौल रहा है? कैन कैसे? कैन पूटपाग प्रतीकाश। कैसे? पूटपाक प्रतीकाश माने समान, पुटपाक के कैसे न? पुटपाक के समान। जिस प्रकार पुटपाक बनता है, औषधि बनता है पुटपाक में जो है, उसी प्रकार जो है इनका करुणस किनका न अंदर अंदर खौलत बा, अंदर अंदर। अच्छा, भभूति यहाँ एक प्रकार से संदेश देना चाहते हैं कि बहुत करियर बैठ के चिंतन नहीं करना चाहिए, तो मुरझा जाती है ना। देखिए उत्तर रामचरितम में देखिए तृतीय अंक देखेंगे ना, तृतीय अंक तो अधिकांशतः देखिए जो भवभूत जी हैं सीता जी के पक्ष में है। किनके पक्ष में है? एक जगह तो राम को चुप कराई थी भवभूत ना, जब पूछती है कि जो है कुमार लक्ष्मण कैसे हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं उस समय ना, वासंती पूछती ना कुमार लक्ष्मण कैसे हैं, तो शांत हो जाते हैं वहाँ पर जो है। ठीक, तो ये कह सकते हैं जो है कि भवभूत जो है तृतीय अंक देखेंगे सीता के पक्ष में है, पूरा बात गाते हैं। किसके पक्ष में? सीता के पक्ष में। आप देखिएगा ना, कैन पुटपाक, कैन जैसे पुटपाक जो होता है अंतर्गुण घन व्यथा होता है, अंदर अंदर खौलता रहता है, उसी प्रकार किनका? रामस करुणस रस, राजा राम का जो करुणस है अंदर अंदर का खौलत बा, क्या बा? अंदर अंदर ना। और कैसा भाई? अनिर्भिन्न गंभीरत्वात्, और क्या है? गंभीर और क्या है? अव्यक्त है ना। गंभीर क्या है? और किनका? क्या क्या? करुण। तेमे बाटे उपमा अलंकार। कौन बाटे हो? अलंकार बाद में देखेंगे। इसके बाद कौन अलंकार है? पुटपमा। देखा कैसे बात, देखा छिट्टा मार देता है भाई। कहें पुटपाक, पुटपाक है ना, पुटपाक एक प्रकार से बनाने की औषधि है, प्रक्रिया है। कि पुटपाक भी क्या? अंतर्गुण घनव्य था। और राम का जो करुण से कैसा है? अंतर्गुण। दोनों समान बगना से मान बाटा है। उपमान उपमेय साधारण धर्म, दोनों में धर्म समान है कि नहीं समान है? अंतर्गुण घनव्यथा कौन? रामस करुण रस है। और अंतर्गुण घनव्यथा कौन? पुटपाक है ना। तो अब जानते हैं कि उपमान ना, पूर्ण उपमा अलंकार कौन बा? पूर्ण उपमा। उपमान में जो उपमा में कितने तत्व होते हैं? कौन कौन से? उपमेय उपमान। ये प्रश्न आया था ना, आता है प्रश्न ही ना, 4 होते हैं। आइए अब यह लिखा, देखिए इन्होंने लिखा जो है गंभीरता के कारण लिखा, देखिए गंभीरता के कारण अप्रकट। क्या लिखा है? गंभीरता के कारण अप्रकट एवं अंदर छिपी हुई घोर वेदना से युक्त राम का करुण रस शोक पुटपाक के एम समस्या के हो गए सब विशेषण बात देखे में। यहाँ देख रामस करुण रस, राम का करुण रस कैसा है ना। कहन कैसे? अनिर्भिन्न गंभीरत्वात्, अनिर्भिन्न एक, फिर अंतर्गुण घनव्यथा 2, पुटपाक प्रतीकाशा 3। क्या? रामश्च, राम का करुण कैसा है? अनिर्भिन्न गंभीरत्वात् 1, और फिर क्या है? अंतर्गुण घनव्यथा 2, और कैसा है? पुटपाक के समान। क्या? इधर एकदम आसान रहा, इसमें दिक्कत नहीं। फिर भी अगर किसी को समस्या तो बताइए।
तो ये किसका, कौन गा रहा है भाई, ये कौन गा रहा है, किस छंद में है, हाँ किस छंद में है, किससे गा रही है, किससे, आगे चले। फिर लिखता है जो है, कहती है तेन च, क्या लिखती हैं, कहती है तेन च ना, और उसके बाद का भाई कहते तेन च, और वैसे ही ना, तथाविध इष्ट जन, तथाविध इष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मना न प्रकृष्टताम गतेन, क्या लिखा है, प्रकृष्टताम गतेन दीर्घ शोक संतानेन संप्रति अतिथिराम, संप्रति अतिथिराम, अतिथिराम न माने बहुत अधिक, अतिथिराम माने बहुत अधिक, ठीक। परिक्षीण रामभद्र, परिक्षीण देखिए कहते हैं, और आगे देख लीजिए, तम अवलोक्य, क्या है, तम अवलोक्य कंपितम इव कुसुम समबंधनम में हृदयम अधुना च प्रतिनिवर्तमानेन रामभद्रेण नियतमेव पंचवटी वने, यहाँ तक देख लीजिए आगे, ठीक। फिर कहते हैं इष्ट व्यक्ति ना, तथाविध इष्ट, इष्ट जनक, इष्ट जन, तथाविध इष्ट जन कष्ट विनिपात, कहते इष्ट व्यक्ति, अर्थात इष्ट व्यक्ति कौन है भाई, सीता ना, कौन है, सीता, अर्थात सीता के शोक में ही तो संतप्त हैं, कौन, तो इष्ट कौन हुए यहाँ पे, कहते और इष्ट व्यक्ति था सीता पर आए हुए ना, लिखा ना, क्या आए हुए भाई, दुख से उत्पन्न, अर्थात तथाविध इष्ट जन कष्ट, कष्ट, कष्ट माने दुख, किसके, अच्छा किसके ऊपर कष्ट आया है भाई, लिखा इष्ट जन, किसके ऊपर, इष्ट जन, कि सीता पर आए हुए दुख से उत्पन्न, तथा पराकाष्ठा को प्राप्त ना, लिखा प्रकृष्टताम गतेन, क्या लिखा है, प्रकृष्टताम गतेन, अर्थात पराकाष्ठा को प्राप्त उस लंबी शोक परंपरा से ना, लिखा दीर्घ शोक संतानेन, दीर्घ माने ना लंबे समय के शोक, लंबी शोक परंपरा से, काय कितना साल हो गया, कितने साल हो गए शोक करते हुए, 12 साल हो गए ना, कितने साल हो गए, 12 साल हो गए, क्योंकि देखे वही लिखा दीर्घ शोक संतान, 12 साल बाद कहाँ पुनः राम कहाँ पे आए हैं, कितने सालों बाद, तो इसलिए शोक कैसा होगा, दीर्घ हो गया, क्या होगा, बड़ा, दीर्घ शोक संतानेन संप्रति अतिथि राम, क्या लिखा है, परिक्षीण रामभद्र, जो राम, अच्छा कुल विशेषण किनका, रामभद्र का है, किनका विशेषण है, रामभद्र, रामभद्र का दीर्घ शोक संतान किसका, रामभद्र, किनका, परिक्षीणा कौन, राम, कौन भाई, ठीक। तो वही लिखा देखिए, तो लंबी शोक परंपरा से रामभद्र इस समय बहुत अधिक कृश हो गए हैं, क्या हो गए, दीर्घ शोक संतानेन, दीर्घ शोक, लंबी शोक के कारण, लंबी दीर्घ शोक के कारण रामभद्र कैसे हो गए, परिक्षीण, परिक्षीण माने कृष माने, सामान्य जगत में देखिए, व्यावहारिक जगत में देखिए, अगर देखिए ना, किसी की कोई चिंता होता है, दुबला पतला हो जाता है ना, इनमें से बहुत जने भाई दुबला पतला वही है भाई, चिंता भवा हुए ना, ना आप देखिए जब आप लंबे समय तक शोक करते रहते हैं, चिंता करते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं ना, ठीक। अब इन्हें कहीं ना कहीं आप चिंतन करते रहते हैं, जो जिसका चिंतन करता रहता है ना, किसी परिप्रेक्ष्य में देखिए, किसी परिप्रेक्ष्य में, ये नहीं जो है कि आप
ऐसा नहीं है भैया, चिंता लगातार करते रहिए। देखिए अभी आप चिंता ज़्यादा उसको लेकर शादी करो। नहीं, लगातार आप चिंतन करिए, दुबले पतले ना हो, ये बताइएगा तो ठीक। कौन चिंता है भैया, खा यहाँ पे जाते हैं ना, किसी न किसी प्रकार का चिंता होगा, दुबले पतले होंगे ना। आइए, अबे बैठा हुआ 2-4 जने में भाई। अच्छा, अब तो समझ ला जे दुबला पतला बा तो चिंता करत है। अब केकर चिंता करता है खुद स्वयं जाने। अब ठीक, अब तो अब वही लिखा है परिच्छिणा। क्या है परिच्छिणा? कौन? रामभद्र। तो रामभद्र परिच्छिणा, दुबले पतले हो गए। की हो गए भाई? दीर्घ शोक संतानेन। अब किसका शोक था? दीर्घ शोक संतानेन किसका था भाई? ना, उनके शोक के कारण जो है रामभद्र कैसे हो गए? अब समझ ले। अब तो वही लिखा, तथा लिखा है तथाविद इष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मना प्रकृष्टताम गतेन। क्या है? प्रकृष्टाम गतेन दीर्घ शोक संतानेन संप्रति अतिथिराम। अर्थात बहुत, एक लिखा दीर्घ शोक संतानेन, एक सिंपल शोक होता है, तेने लिखा संप्रति अतिथिराम, बहुत लंबी शोक ना, अत्यधिक पराकाष्ठा जो पार कर जाए, ऐसा शोक। एक सिंपल शोक होता है, एक है संप्रत अतितराम, अर्थात बहुत अधिक ना, बहुत अधिक दीर्घ शोक था, बहुत लंबा दीर्घ शोक था। इस कारण रामभद्र कैसे हो गए हैं? कैसे हो गए? कृष्ण हो गए, दुबले पतले हो गए ना। या कौन ना? ठीक। फिर कहते भैया तम अवलोक्य। तम माने उनको, किनको ना? अवलोक माने देख ना, कंपितम इव कुछ ना, कंपितम इव ना, काप सा गया इव, कंपितम इव कुसुम सम बंधनम में हृदयम, में हृदयम, मेरा हृदय ना, मेरा हृदय कैसा काप सा गया भाई? कुसुम, पुष्प के समान, में हृदय ना, मेरा हृदय कांप सा गया है। कंपितम यो ना, मेरा हृदय कैसा कांप सा गया भाई? जो मेरा हृदय कैसा है? पुष्प के समान मेरा हृदय, पुष्प के समान मेरा हृदय कांप सा गया है ना। लिखा है कंपितम इव। क्या लिखा है? ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? किससे? किसका संदेश है? किसका है? तो लोपा मुद्रा बता रही है, ओ मुल्ला बता रहे किसको? ऐसा जो है किसका संदेश है? लोपा मुद्रा ऐसा कह रही है ना। हाँ, कैसा हृदय भाई? उनका हृदय कैसा है? फूल के समान सदृश कोमल हृदय कांप सा गया। ठीक। तो वही लिखा, देखिए उन्हें देखकर, किन्हें देखकर भाई? तम अवलोक्य, किनको देखकर? न फूल के तुल कोमल बंधन वाला मेरा हृदय कांप सा गया है ना। फिर लिखते हैं अधुना। अधुना माने हाँ, इस समय, अब ना, अब जो है कहते हैं अधुना च प्रतिनिवर्तमानेन रामभद्रेण नियतमेव पंचवटी वने वधू सह निवास न, वधू सह निवास विश्रम्भ साक्षिण प्रदेशः द्रष्टव्या। क्या लिखा? प्रदेशः द्रष्टव्या। ठीक। कहते हैं अब ना, लिखा अधुना माने अब। फिर कहते अब अयोध्या को लौटते हुए ना, अयोध्या को लौटते हुए रामभद्र पंचवटी के वन में सीता के सहवास के समय विलास क्रियाओं के साक्षी प्रदेशों का अवश्य के अयोध्या से लौटा है ना। कहाँ से? अच्छा,
ये आए क्यों थे भाई यहाँ पे पहले जब सम्मुख वध किए ना? सम्मुख वध किस अंक में है? तो जब सम्मुख वध किए इन्होंने किया, जब अच्छा वध करने के बाद अब कहन की अब जो है यहाँ कहाँ जाएंगे भाई? पंचवटी में जाएंगे। जब पंचवटी में जब ये जाएंगे तो क्या देखेंगे भाई? क्या लिखा? कहन उस समय, कहन किस समय भाई? उस समय के साथ छी कब? जब सीता जी के साथ कौन? रामभद्र। सीता जी के साथ रामभद्र जो पहले रहते थे उस चिर परिचित स्थान को देखेंगे। क्या करेंगे? उस चिर परिचित स्थान को कौन? तो वही लिखा, देखिए यहाँ लिखा ना, साक्षिणः प्रदेशः द्रष्टव्या। उस समय के जो साक्षी थे ना, जो पेड़ थे, पौधे थे, जो शिलापट्ट था, जो मृग था, और जो कदम की डाल पे कौन बैठा था? मोर बैठा था ना, हाथी था, उनको सब क्या करेंगे? और जब देखेंगे तो फिर क्या होगा? जब पुरानी बात याद आ गई फिर क्या होगा? क्या होगा फिर ना? तो वही यही टेंशन बना हुआ कि जब वहाँ जगह यहीं पंचवटी में, रामभद्र पंचवटी में जाएंगे तो चिर परिचित स्थान को देखेंगे ना। उसको देखने के बाद क्या होगी? उनके साथ कहीं अनिष्ट ना हो जाए, ऐसा टेंशन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? लोपा मुद्रा को ऐसा टेंशन हो रहा है। इसलिए जो है किनको? मुरला को जो है, मुरला के द्वारा संदेश किसके पास भेजा गया भाई? अब काय भेजा गया? बट आगे आए काय खाती भेजा गया ना, ठीक। तो वही कहती अब अयोध्या को लौटते हुए ना, अब जब उन्होंने अब अयोध्या जब लौटी वापस रास्ते में, तो रास्ते में क्या मिले? पंचवटी। जब सम्मुख वध करें वहाँ से वापस क्या रिटर्न टिकट लेंगे, जब रिटर्न वहाँ से आएंगे तो रास्ते में क्या मिलेगा भाई? अच्छा, जब पंचवटी के वन में सीता के सहवास माने साथ ना, साथ बिताए हुए वो पल जब देखेंगे, जब वह ना साथ बिताए हुए उस स्थान को देखेंगे। प्रदेश माने स्थान ना, सहवास समय विलास क्रीड़ाओं के साक्षी उस स्थान को ना राम जी क्या अवश्य देखेंगे। कैसे देखेंगे? जब देखेंगे तो फिर क्या होगा उनके मन में? तो वही लिखा ना, वधु सह निवास। वधु कौन है? सीता जी के साथ निवास न, विश्रम साक्षिणः प्रदेशः द्रष्टव्या। फिर क्या होगा भाई? तत्र च, फिर कहते हैं तत्र च न, तत्र च निसर्ग माने स्वाभाविक न, निसर्ग माने स्वाभाविक। तत्र च निसर्ग धीरस्य अपि एवं न, एवं विधायाम अवस्थायाम न, अवस्था कहाँ रूप है? सात बावर अवस्थायाम न, अवस्थायाम अति गंभीर आभोग शोक क्षोभ संवेगात पदे पदे माने जहाँ पे कदम कदम पे है मिल जानी, ऐसा पंचवटी है ना। तब पदे महाप्रमादानि शोक स्थानानि संकनियानि राम। अब देखिए यहाँ से लेंगे अब, रामभद्रस्य संकनियानि, रामभद्रस्य कहाँ का रूप है? कहाँ का रूप है भैया? 6 पावर 1। तो रामभद्र का ना, अब कहते रामभद्र का भाई, कहते और वहाँ पर लिखा ना, और च माने ना, तत्र माने वहाँ, अत्र माने कुत्र माने सर्वत्र माने ना। तो लिखा है तत् माने, तो यहाँ लिखा है च माने और, तत् माने वहाँ कहाँ ना, पंचवटी में ना। कहते हैं वहाँ और वहाँ स्वभाव से, लिखा निसर्ग, क्या लिखा है? निसर्ग माने स्वभाव से ना, स्वभाव से ही धीर राम के लिए ऐसी अवस्था में
अति गंभीर रूप से, क्या लिखा भाई? लिखा अवस्थायाम अति गंभीर, लिखा ना, अति गंभीर मिला, आभोग शोक क्षोभ संवेगात मिला। कहते ऐसी अवस्था में, लिखा ना अवस्थायाम, अवस्थायाम कहाँ रूप है? अवस्था में ना, रामभद्र के लिए ऐसी अवस्था में अति गंभीर ना, अति गंभीर रूप से विस्तृत शोकजन्य क्षोभ के आवेग के कारण पग पग पर अर्थात कदम कदम पर न महाप्रमाद युक्त शोक स्थानों अर्थात मूर्छा की आशंका करनी। ऐसा किनको आशंका हो रहा है? किनको हो रहा भाई? कहते निसर्ग धीरस्य अपि एव न विधायाम अवस्थायाम अति गंभीर, कैसा? अति गंभीर आभोग शोक, उनका शोक कैसा है? अति गंभीर, कैसा भाई? अति गंभीर शोक संवेगात पदे पदे कदम कदम पर न महाप्रमादानी, कहने कदम कदम उनके लिए क्या अनिष्टकारी है? कदम कदम पे क्या उनके लिए? महाप्रमाद, क्या महाप्रमाद करने वाला है? क्या है? कदम कदम पर क्या करने वाला है? महाप्रमाद करने वाला है। क्यों? कहें शोक स्थानानि, जो शोक स्थान को जब वो देखेंगे, कौन? रामभद्रस्य, कौन भाई? यही लिखा ना संकन्यानी, यही शंका मन में उत्पन्न हो रही, कहीं कदम कदम पे जाएंगे तो कहीं मूर्छा न हो जाए, यही शंका किनको है? यही संकन्यान, इसी शंका के माध्यम से उन्होंने हमको भेजा है। किनको भेजा है? किनके पास? कौन शंका खातिर? कहीं पदे पदे पग पग पर, उनके लिए पग पग पर क्या अनिष्टकारी है? कैसा है? पग पर बगा का शोक स्थान आनी, शोक स्थान को देखेंगे ना, शोक स्थान को जब क्या करेंगे वो, तो उनके साथ महाप्रमाद, क्या हो जाएगा उनके साथ? महाप्रमाद, कहीं मूर्छा उर्छा ना हो जाए ना, कहीं मूर्छित ना हो जाए। इसलिए जो है किसने? लोपामुद्रा के द्वारा हमें भेजा गया है। किनके पास? किससे कह रहे हैं भाई? ये सब कथन किसका है? न कहा कह रुक, अच्छा कहा कौन रहा है भाई? लेकिन वस्तुतः कथन किसका विषय है ना? ठीक। फिर कहते तद भगवती ना, फिर कहते तत् भगवती गोदावरी त्वया न त्वया तत्र भवत्याः, देखिए त्वया तत्र भवत्याः सावधानयः भवितव्यम। अब फिर कहती है जो है अतः हे भगवती गोदावरी पूजनी, आपको सावधान रहना ना। अब वहाँ तक संदेश बताए ना, उसके बाद कहती है हे भगवती, उसके बाद कहती है तद भगवती, हे भगवती गोदावरी ना, हे भगवती गोदावरी त्वया माने आपके द्वारा न तत्र भवत्या न, हे अतः हे भगवती गोदावरी पूजनी, आपको सावधान रहना न। सावधानिया भवितव्यम, सावधान रहना। तो भवितव्यम में कौन प्रत्यय बा? कौन बा? तो सावधान रहना किस अर्थ में होता है? तत्र भवत्या, आपके द्वारा ना, आपके द्वारा क्या सावधान रहना चाहिए। ठीक। अब भाई काहे सावधान रहना चाहिए? अब इस श्लोक के माध्यम से बता रही है ना, सावधान क्यों रहना चाहिए। ठीक। कहते दिखे कहते बिचिवातई शिकर छोदसीतई आकर्षद्भि पद्म किंचल का गंधान
मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेत्। अब अच्छा अच्छा आइए, अरे एक बार पुनः वाचन कर लीजिए ना, विची बातें वाला। चलिए, किसमें छंद में सालिनी, किसमें है सालिनी ना। आइए, बिची बातई शिखर चौदसी तई आकर्षद भी पद्म किंचल का गंधान मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति ना।
अब कहती है जो है, अच्छा काहे खातिर जो मटे संदेश भेजे इनके, लोपामुद्रा न अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा के द्वारा न मुरला के माध्यम से गोदावरी को न सरिद्वाराम अभिधातुम न नदियों में श्रेष्ठ, न नदियों में श्रेष्ठ कौन, गोदावरी नदी को अभिधातुम माने कहने के लिए, क्या कहने के लिए भाई, संदेश ना। अब काहे खातिर भेजे रहे दिखा, कहीं अनिष्ट ना हो जाए ना, कहीं पदे पदे शोक स्थानान ही संकनियान ही, कहीं पद पग पर क्या है, शोक विद्यमान है, कहाँ पर, पंचवटी में पद पद पर क्या है, वहाँ पे शोक विद्यमान है। और कहीं जब अच्छा कहीं पुराने स्थान को देखेंगे ना, सहवास वधु सहवास पर ना, जहाँ सीता जी के साथ वो टहल रहे थे, बैठे थे ना, उस स्थान को देखेंगे तो उनको क्या हो जाए, कहीं मूर्छा ना आ जाए, कहीं बेहोश ना हो जाए, कहीं उनके साथ अनिष्ट ना हो जाए। तो इस कारण जो है किसने, लोपामुद्रा के द्वारा मुरला के माध्यम से गोदावरी को संदेश भेजा गया था। और आगे बताती है जो है कौन, मुरला बताती है आगे, कहती है देखिए, लिखा तर्प एत, क्या लिखा है, तर्प एत अर्थात उनके जीवन को तर्पण करना ना, किनके जीवन को तर्पित करना, किनके जीवन को, लिखा तर्प एत, तर्पण कहते हैं, तर्पण जानते हैं, जल देना जानते हैं, तर्पण करना। तो कहने उनको जब बेहोश हो जाए तो जल नहीं रहा, कैसे, छींटा मार दे जल के माध्यम से। अब जल के छींटा कैसे हो, वो एक सब विशेषण बात है ना, हाँ किसका, हाँ वो, लेकिन तर्पण जो है मिलता है मूलतः छिटकना जल ना, सबके तर्पण दिया जाता अलग अलग, पितृ का तर्पण अलग दिया जाता ना, लेकिन तर्पण करना मतलब सिंचित करना ना, उनको छिट्टा मारना ना जल से ना, जैसे कुछ ले रहे थे, कुछ देखा था ना, ऐसे ले तर्पण करते ना ऐसे, और मंगल स्वाहा करते ना, तर्पथिन ना कठोपनिषद में आइए। तो तर्पण एक तरह से कर सकते हैं, छिट्टा मारना ना। अब जल के छिट्टा मारना, अब कैसन जल होए उसी का सब विशेषण दिया हुआ है, कैसे देखा, कि उनके जीवन को क्या करना, तर्पण करना ना, किससे, जल से छिड़क करके, जल से छिड़क करके उनके जीवन को तर्पण करना। ठीक, अब वही लिखा है आगे देखिए, कैसे लिखा, सीकरत छोद सीतई, क्या लिखा है, सीकरत छोद सीतई, और पाद में किंचल गंधान आकर्षद भी, और स्वरम स्वरम माने भाई, स्वरम स्वरम माने धीरे धीरे ना, प्रेरितई ना, क्या लिखना, प्रेरितई बीची वातई, कैसे, राम भद्रस्य मोहे में मोहे मोहे ना, मोहे माने हर बार ना, ना जीवम तर्पयति, मतलब हर मूर्छा पर ना, हर मूर्छा पर ना, हर मूर्छा पर धीरे धीरे क्या करना, तर्पण करना, तर्पण करना। ठीक, और कैसे तर्पण करना भाई, लिखा बीची वातें, बीची माना था तरंग, बीची माने ना, वातें माने हवा भाई, हवा के द्वारा ना। अच्छा, जब देखते हैं कि जब जल होता है, जब नदी में देखे जल होता है तो उसमें वेग भी, हवा भी होता है, जब छींटा मारते हैं, देखिए गाड़ी धोने वाला प्रेशर देखे हैं, मशीन जो मटई ना, जब धोने वाला जो जहाँ गाड़ी धुला जाता है ना, देखे ना, तो उसमें पानी बस नहीं रहता है, हवा हो रहा था, बिन हाँ प्रेशर हवा के माध्यम से होकर वेग तेज हो जाता है, हवा के माध्यम से क्या होता है उसका वेग, और छोड़ा छोड़ा हो। फुहारा देखे है, फुहारा सभी देखे हो फुहारा, तो हमें सिर्फ पानी डाल दे चले, अगर हम फुहारा में जो है सिर्फ पानी डाल दे के चलेगा, उसमें हवा के माध्यम जो ऊपर आवा था ना, हवा के माध्यम से आवा था वो, हाँ हाँ हाँ, तो सिर्फ पानी बस नहीं रहता, हवा भी रहता ना, क्या रहता है, हवा,
तो वही लिखा है बीची वातई, क्या लिखा है बीची वातई। पानी कैसा भाई, जो तरंग हवाएं हैं कैसे हो, ठीक है। कहते हैं, आइए कहते हैं जल कणों से, किसके भाई, सीकर, सीकर माने होता भाई जल कणा नाम, सीकर माने जल कणों से ना, अर्थात जल कणों से। और लिखा हुआ शोधई माने चूर्णई ना, जल कणों से। लिखा बीची वातई, सीकर, सीकर माने जल कणों से ना, शीतई माने ठंडा ना, शीतल में शीतल, शीतल माने शीतल में ठंडा। और छोद माने कण, छोटे छोटे कण। इन आग जो माटे टुल्लू चलायो चला जो माटे पंपू सेट के माध्यम से सींच दे जो माटे ना। हाँ तो वह आदमी कथन है कहन पूरा लहर उठा के मत फेंक दे, का मतलब बाटे ना, कहन छोटे छोटे कण, जैसे देखा कूलर में होता ना, हल्का हल्का ना, ना तो एक चलो सेंट वाला मशीन चला बाटे हो तो शादी ब्याह में। हाँ सेंट वाला मशीन देखे हाँ शादी ब्याह में का होगा ना, गेटे पे लगा रहा था जो माटाई, कूलर से ज़्यादा हवा देता, पानी देता हल्का ना। कहना जल के कण के द्वारा, किसके द्वारा, जल के कणों को द्वारा ना, छोदे माने कण, तो जल के कणों के द्वारा छिट्टा मारना ना, किसका, जल का। तो वही लिखा देगा सीकर, सीकर माने ना, सीकर छोद अर्थात जल कण, जल का कण था, जल कैसा हो, शीतई, कैसा हो, शीतल हो। इन्हें गरम जल मत डाल देना उनके मुंह में हल्का ना, शीतल। जब अगर राम जी मूर्छित हो जाएं, जब मूर्छा होने पर क्या करना भाई, ठंडा जल का कण, ठंडे जल के कण के द्वारा उनको क्या करना, फुहारा देना ना, उनके ऊपर फुहारा देना ना। अच्छा अब जल का कण कैसा हो, कथन वही बताते हैं। पद्म किंचल गंधान, पद्म, पद्म माने, पद्म माने गंधान माने, कहन पद्म कमल के ना, सुगंधित, कहन पद्म के कमल के पराग के कण न से युक्त, पद्म माने कमल के पराग के कण से युक्त, ठीक, किससे, पद्म कमल के पराग के कण से सुगंध से युक्त ऐसा जल, ऐसे जल के द्वारा क्या करना ना, फुहारा देना ना, ऐसे जल के द्वारा तुम क्या करना, उनकी मूर्छा को हटाना। और कैसे भाई, ठीक। और कहते स्वैरम, स्वरम कैसे भाई ना, मंद मंद, कैसे, स्लोली ना। केन जल कणों से, किसके द्वारा, सीकर छोद शीतई, जल कणों से। और कैसे, शीतल। पद्म पराग के सुगंध को लाने वाली ना। अच्छा देखिए आप नदियों के किनारे जाएंगे, देखिए बगल में क्या होगा, फूल इत्यादि, कमल उमल रहता है ना, उसमें अंदर कमल खिलता है ना। तो कार्य के जो कमल के क्या पराग कण से सुगंध से युक्त ऐसे जल कणों के द्वारा इनके मूर्छा को हटाना, किनके ना। अब कैसे, केन धीरे धीरे चलने वाली, कैसे भाई, लिखा स्वैरम, स्वैरम धीरे धीरे, स्पीड में नहीं हो, धीरे धीरे चलने वाली, तरंग वायु से, तरंग हवा के द्वारा ना। बीची वातई, क्या लिखा हुआ, बीची, तो बीची माने तरंग, वाते माने हवा ना। क्या उनकी जो तरंग की अथा उनके जो हवाएं हैं कैसी हो, स्वैरम स्वैरम, कैसे हो, धीरे धीरे हो, स्पीड में ना हो। अच्छा, रामचंद्र की प्रत्येक मूर्छा के समय चेतना प्रदान करना, अर्थात प्रेरित ही,
तर्पय, लिखा प्रेरितै ही तर्पय इति, उनके प्रत्येक मूर्छा पर क्या करना भाई, उनके प्रत्येक मूर्छा के समय चेतना प्रदान करना। किनके? मोहे मोहे प्रत्येक मूर्छा पर न अर्थात प्रत्येक मूर्छा पर रामभद्रस्य, रामभद्र के, लिखा जीवम, रामभद्र के जीवन को न स्वैरम स्वैरम, धीरे धीरे न, क्या धीरे धीरे भाई, बीची बातें धीरे धीरे, क्या वायु के ना धीरे 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 चलने वाली क्या तरंग वायुओं से न, धीरे धीरे चलने वाली क्या वायु के तरंग से, क्या मोहे मोहे, क्या लिखा है, मोहे में प्रत्येक मूर्छा पर न, क्या प्रत्येक मूर्छा पर रामभद्रस्य, रामभद्र के जीवन को न, जीवन माने किसके जीवन को, रामभद्र के जीवन को प्रेरितै तर्पयेति, क्या करना, तर्पण करना, उनके प्रत्येक होश मिलाना ना, उनके प्रत्येक मूर्छा को क्या करना, अर्थात प्रत्येक मूर्छा के समय चेतना प्रदान करना, उनको होश मिलाना ना। फिर देखिए अब कहते हैं, देखिए प्रेरित ही तर्पयेति ना, प्रेरित ही तर्पयेति, किसको प्रेरित ही तर्पयेति भाई, रामभद्रस्य न, मोहे मोहे प्रत्येक मूर्छा पर रामभद्र के जीवन को न, प्रत्येक मूर्छा पर रामभद्र के जीवन को क्या करना भाई, चेतना प्रदान करना। इतना समझिए आगे, इतना न, प्रेरित ही तर्पयेति, प्रेरित ही तर्पयेति, किसको प्रेरित ही तर्पयेति भाई, रामभद्रस्य, रामभद्र के, रामभद्रस्य कहाँ का रूप है भाई, जीवम कहाँ का रूप है, जीवम द्विक पौरिक, तो रामभद्र के जीवन को न, अब कैसे, मोहे मोहे प्रत्येक मूर्छा पर न चेतना प्रदान करना। इतना आगे स्पष्ट है ना, इतना लाइन, रामभद्र के प्रत्येक जीवन को न, प्रत्येक मूर्छा पर जीवन को चेतना प्रदान करना। इतना समझ में आया? अब कैसे करना भाई, अब सब विशेषण दिया हुआ है, क्या है विशेषण, कैसे, फिर लिखते हैं सीकर छोद, सीकर छोद, सीकर माने छोद माने कण, सीते माने कहने जल कणों के द्वारा, फुहार, जल के फुहारों के द्वारा, और जल का फुहारा कैसा हो, ठंडा हो, ऐसे न, ऐसे सीकर छोद सीतई, ऐसे जल कणों के द्वारा राम जी के प्रत्येक मूर्छा को चेतना में लाना। आया समझ में न, शीतल जल के द्वारा, किसके द्वारा, शीतल जल के कणों को द्वारा रामभद्र के प्रत्येक मूर्छा पर क्या करना, चेतना प्रदान करना। इतना आया? फिर कहते हैं और कैसा हो, कहते पद्म किंचल गंधान, कैसा हो, पद्म किंचल, कमल के परागकणों से सुगंध न, पद कमल के परागकणों के सुगंध से युक्त ऐसे सीकर छोद सीतई, जल कैसा हो, कैसा हो, पद्म किंचल गंधान, अर्थात कमल के परागकणों के सुगंध से युक्त ऐसा कौन, सीकर छोद सीतई, ऐसे जल कणों के द्वारा प्रत्येक मूर्छा पर, किनके ना, ऐसे जल कणों के द्वारा रामभद्र के प्रत्येक मूर्छा पर चेतना प्रदान करना ना। कौन कह रहा है? अबे मुल्ला किससे कर रही है ना, गोदावरी आई ना, गोदावरी करे भाई, गोदावरी का संदेश है ना। फिर कहती है भैया ना, फिर कैसे, लोपा मुद्रा का है, लेकिन किसके द्वारा कहा जा रहा है, लोपा ना, मोरला जो है संदेश लेके आई, किसका संदेश लेके आई भाई, लोपा मुद्रा के, वस्तुतः तो पूरा लोपा मुद्रा का है, लेकिन कह कौन रहा है इसके माध्यम से, किसके माध्यम से कहलवाया जा रहा है ना,
और फिर कैसा हो, कहने बीची बात आई, बीची बात क्वेश्चन कैसे बनेंगे? किसमें डायरेक्ट ऐसे कि बीची बात है शिकर छोद सीतई ना ना। यह पंक्ति कहाँ का है, उत्तर रामचरितम का है ना ना। किसने कहा है, तो आप हम तो मुरला मिले तो लोपा मुद्रा ना मिले, मुरला तो मिली है ना। यह श्लोक किसका है, तब अगर आवे ये मुरला के द्वारा किसका संदेश लेके जाया जा रहा है ना, मुरला के ना। या फिर पूछे लोपामुद्रा ने किससे जो है गोदावरी को संदेश कहलवाया, किसके द्वारा, बस ऐसे आएगा बस छंद अलंकार इतना बहुत है। छंद अलंकार या शब्दकोश पूछ लेगा ना। पद्म माने क्या होता है, पद्म ना, ठीक। स्वयरम माने क्या होता है भाई ना। अब यह फिर कहते हैं बीची बातें माने ना। हवा कैसे हवाएं हो, तरंग हवाएं कैसे हो ना, कैसे हवाएं, तरंग रूपी हवाएं हो, कैसे हवाएं हो ना, तरंग रूपी हवाएं हो, ठीक। अच्छा तरंग से क्या युक्त हो, हवाएं कैसे हो, तरंग से युक्त हो। वही लिखा है बीची बातई, क्या लिखा है, बीची बातई का शिखर छोद सीतई, सब शिखर छोद सीतई कैसा है, पद्म किंचल गंधान शिखर छोद सीतई ही, बीची बातई शिखर छोद सीतई ही। और कैसे स्वयरम क्या, धीरे धीरे क्या, बीची बातई स्वयरम बीची बात ही शिखर छोद सीतई। स्वयरम माने क्या, धीरे धीरे। तरंग रूपी हवाएं कैसे हो, धीरे धीरे, कैसे भाई जो बीची बात है, कैसे स्वयरम माने क्या, बीची बात है, जो तरंग की हवाएं हो कैसे हो, धीरे धीरे हो ना, कैसे हो, धीरे धीरे बहे। और कैसे भाई, शिखर छोद सीतई मतलब जल कणों के द्वारा, कैसे शीतल जल कणों के द्वारा, शीतल जल कणों जब राम जी ना मूर्छा को प्राप्त हो जाएं तो उनको चेतना में लाने के लिए ना, शीतल जल कणों के द्वारा ना तुम उनको मूर्छा क्या चेतना में लाना। और शिखर छोद सीतई कैसा होना चाहिए, पद्म किंचल का केनो में सेंट उंड मारा हो का हो, सिंपल ना हो कि सिंपल पानी में मार दे इससे छिट्टा ना, उसमें फ्लेवर मिला हो। कौन फ्लेवर हुआ, कौन फ्लेवर बाटे, कमल, कौन फ्लेवर बा ना। जैसे अब स्प्रे आवत है ना, कई फ्लेवर का आवत है, चॉकलेटी आवत है, चॉकलेटी ना ना। एक ना हमारे रूम के ऊपर है तो चॉकलेटी वाला को माटे रखे जो माटे, हाँ। तो यहाँ कौन स्प्रे बाटे, यहाँ को कमल। तो क्या जो कमल का जो फ्लेवर हो, उस कमल के सुगंध पराग कणों के सुगंध से युक्त हो, ऐसा क्या शीतल जल कण, ठीक। लेकिन स्प्रे के माध्यम से, किसके द्वारा, स्प्रे के माध्यम के जल कणों के द्वारा, और कैसा शीतल हो, ये ना गरम जो छौक जो बाटे ना, ऐसे शीतल जल कणों के द्वारा क्या राम जी को क्या लगा चेतना में, ठीक। आगे चले, फिर इसी को बताएं मैं, आगे चले। इनमें दिक्कत क्या, अब बहुत दिन बाद कहाँ गए, चल गए, अच्छा। अरे लगभग बहुत दिन हम, अच्छा आई आगे चले। दिक्कत है में क्यों कहो, इधर क्यों दिक्कत, चले आगे, कोई समस्या नहीं। अलंकार चलाएंगे दूसरे चरण में, दूसरे में, जिससे आप ज्ञान शाकुंतलम का चला था ना, हाँ। अब एक कहानी में तारतम्यता बनाई रहा था ना।
तो वही लिखते हैं भैया, जल कणों से, कैसे, जल कणों से शीतल पद्म पराग की सुगंध को लाने वाली, धीरे धीरे चलने वाली तरंग वायुओं से रामचंद्र की प्रत्येक मूर्छा के समय चेतना प्रदान करना, ऐसा लिखा हुआ है ना। लेकिन आप लोग समझ गए ना, पद्म किंचल का, तो पद्म किंचल गंधर्व माने कमल के पराग कणों से सुगंधित, क्या, शिखर छोद ना, ठंडे शीतल जल के द्वारा ना, आइए, प्रेरित ही तर्पयेति, अर्थात उनके जीवन को, उनको चेतना प्रदान करना। आगे फिर कौन कहता है तमसा, कौन कहता भाई ना, कहते उचितम, उचितम एव, क्या कहती है, उचितम एव दाक्षिण्यम स्नेहस्य ना, उचितम एव दाक्षिण्यम स्नेहस्य, दाक्षिण्य माने उदारता, दाक्षिण्य माने उदारता, स्नेहस्य माने कहाँ का रूप है, इसका अर्थ क्या होगा, स्नेह का ना। तमसा कहते हैं स्नेह की यह उदारता उचितम एव, उचित ही है, एव माने ही, उचितम एव उचित ही है, क्या, स्नेहस्य प्रेम की यह उदारता उचित ही है ना। कौन कह रहा है, ये सुक्तिवाक्य की भी है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको ना। कौन कहता, उचितम एव दाक्षिण्यम स्नेहस्य, उचितम एव दाक्षिण्यम स्नेहस्य, अथा प्रेम की यह उदारता, स्नेह की यह उदारता उचित ही है ना। किस, कौन कहता है ना। फिर कहते संजीवनो पायस्तु मौलिक एव रामभद्रस्य अद्य सन्निहितः न, अद्य माने न, रामभद्रस्य माने न, कन रामभद्र के न, क्या रामभद्र की मौलिक उपाय, क्या लिखा है, मौलिक एव। कहती है भैया, कौन कहता है तमसा, कहती है किंतु रामचंद्र को होश में न, रामभद्रस्य, रामचंद्र को होश में लाने का मौलिक उपाय, लिखा ना, मौलिक एव, मौलिक उपाय, अद्य माने आज, समीप में ही विद्यमान है, सन्निहित माने समीप में ही, सन्निहित माने क्या, विद्यमान है, क्या विद्यमान है, मौलिक उपाय, लिखा मौलिक एव, किसका, रामभद्रस्य, अद्य माने आज, अद्य माने न, आज समीप में ही न विद्यमान है, आज समीप में ही विद्यमान है, क्या, मौलिक उपाय, अतः रामभद्र को होश में लाने के लिए न, रामभद्र को, रामभद्रस्य अर्थात रामभद्र को न होश में लाने के लिए, अद्य माने आज, मौलिक उपाय सन्निहित, मौलिक उपाय कहाँ पे है, सन्निहित माने समीप में ही विद्यमान है ना। संजीव लिखा ना, संजीवन उपायस्तु, लिखा ना, संजीव, लिखा ना, संजीवन उपायस्तु, कौन संध हो गया यहाँ पे देखिए, गुड़ संध ना, तो लिखा संजीवनोपायस्तु, संजीवन उपायस्तु मौलिक, अद्य माने रामभद्र माने रामभद्र को संजीवनाय माने होश में लाने के लिए न, मूर्छा से हटाने के लिए न, सन्निहित माने क्या, मौलिक उपाय समीप में ही क्या है, ऐसा कौन कह रहा है। तो अब मुल्ला कहती कथम ही वो, कैसे भाई, कैसे ना, कैसे, जो हमारे सब अभी ज्ञान शाकुंतल में पढ़ते रहे तो हूँ आ रहा, कथम ही वह, जब सांप देख जो माटी जो जब सांप देख करके जो है कौन दुर्वासा लौट जाते रहे
फिर भाई कथमिव, कैसे आपने उनको मना लिया? अनुसुईया कहती है ना प्रेमदा से, कथमिव, आपने कैसे मना लिया उनको ना? तो वही यहाँ पे कथमिव, कैसे, कैसे जो है कि जो है ना रामभद्र का जो है मौलिक उपाय समीप में ही विद्यमान है, वह कैसे? अब ऐसा कौन पूछता है ना, किससे? फिर तमसा कहती हैं तत्सर्वम श्रूयताम, सुनो ना, सुनो, कैसे मौलिक उपाय समीप में ही विद्यमान है। श्रूयताम, श्रूयताम माने सुनो, कहते हैं पूरा माने पहले, पूरा किल ना, पहले निश्चित रूप से, किल माने निश्चित रूप से, पूरा किल पहले निश्चित रूप से, वाल्मीकि, कौन? वाल्मीकि तपोवन ना, वाल्मीकि तपोवन उपकंठात परित्यज्य, यहाँ कौन संधि हुआ है देखिए, वाल्मीकि तपोवन उपकंठात, कौन संधि हुआ है ना? तो आ प्लस उ बराबर ओ, वाल्मीकि तपोवन उपकंठात परित्यज्य निवृत्ते सति लक्ष्मण सीता देवी प्राप्त प्रसव वेदनम अति दुख संवेगात आत्मानम गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती। देखिए अब जो है तमसा गाती है, सुनो हे बहन, सुना आगे ना, कैसे जो है सभी रामभद्र को ना मौलिक उपाय सभी में ही विद्यमान है। रामभद्र को होश में लाने के लिए कैसे मौलिक उपाय जो है सभी में ही विद्यमान है ना। मौलिक उपाय माने नेचुरल ना। अब क्या जब मौलिक उपाय बड़े का गोदावरी जो छिट्टा उट्टा मरवा था जो माटाई ना। अब कौन करा देखिए, आइए अब पूरा किल माने पहले निश्चित रूप से वाल्मीकि के तपोवन में न उपकंठात न, पहले जो है जब लक्ष्मण सीता जी को ना वाल्मीकि के तपोवन के समीप छोड़कर लौट गए थे ना। सत लिखा ना, पूरा माने पहले निश्चित रूप से वाल्मीकि, किसके? वाल्मीकि के तपोवन में, तपोवन के समीप में, तपोवन के कौन छोड़ के गया था भाई? लक्ष्मण जी के द्वारा सीता देवी को ना निवृत्ते सती, आपने देखा था ना किस अंक में देखा था? जो है प्रथम में द्वितीय किस अंक में देखा था? सीता जी को जो है लक्ष्मण वाल्मीकि के आश्रम के समीप में छोड़ते हैं ना। कौन छोड़ता है? किसके कहने पर ना? राजा राम जी के कहने पर जो लक्ष्मण थे सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम के समीप में छोड़ते हैं। तो वही कह रही कौन? तमसा ना। केन जब पहले निश्चित रूप से वाल्मीकि जी के आश्रम के समीप में ना उपकंठात परित्यज्य ना, उपकंठात परित्यज्य, वाल्मीकि जी के आश्रम के समीप में परित्यज्य माने छोड़कर, सत्य ना छोड़कर, निवृत्ति माने चले जाने पर, किसके द्वारा? लक्ष्मण के द्वारा। किसको? सीता देवी को। जब वहाँ छोड़ के चला गए हैं तब का भरा प्राप्त प्रसव वेदनम अधिदुख संवेगात आत्मानम गंगा प्रवाहे निश्चितवती। तब वह प्रसव वेदना से पीड़ित, कौन ना? तो वह प्रसव वेदना से पीड़ित न प्राप्त, वह प्रसव वेदना को प्राप्त थी अर्थात पीड़ित थी। तब अति दुख, अत्यंत दुखी होने के कारण, क्योंकि उस समय उनके पास कोई नहीं था। किनके पास? और सीता जी क्या थी? प्रसव पीड़ा हो रहा था, तो उस समय उनके समीप में कोई नहीं था। तो वह अत्यंत क्या थी? दुखी थी। और अत्यंत दुखी होने के कारण क्या?
आत्महत्या करे याद नहीं क्या? तो आत्महत्या करे गाती कहाँ कूद गए? गंगा जी में। कहाँ कूद गए ना? अब कहने कि हमको सब छोड़ दिए हैं, हमको सब छोड़ चले गए हैं, और एक तो प्रसव पीड़ा का दुख हो रहा है, तो इस कारण आत्महत्या करे खातिर कहाँ कूद गए? आयो देखा तो यमुना जी कूदत हुई सब ना। लेकिन अब गंगा अच्छा, सीता जी किसकी पुत्री हैं? पृथ्वी की पुत्री है। अब पृथ्वी पे एक गंगा बहती है, जानते हैं आप ना। तब अब गंगा जी के ना, पृथ्वी जी के गंगा जी के बहन कहा, या कुछ भी कहा, या सहेली कहा, सखी कहा, कुछ भी कहा ना, कुछ भी कह सकते हैं आप ना। पृथ्वी की कौन? पृथ्वी की गंगा जी की सहेली कहा जा सकता था, या फिर बहन, कुछ भी कहिए ना, क्योंकि पृथ्वी पर ही कौन? गंगा बहती है। ठीक, हाँ। तो वह प्रसव वेदना से कौन पीड़ित था? कौन? तो वह प्रसव वेदना को प्राप्त थी, इस अति दुख, इसलिए दुखित होकर के ना आत्मानम माने अपने आप को, आत्मानम माने ना गंगा प्रवाहे निश्चितवती, गंगा जी में निश्चित मत कूद गई ना, प्रविष्ट हो गई। कौन? तद एव तदा प्लस एव ना, तदा एव तदा प्लस एव बराबर ना, तदेव तत्र दारक द्वयम, तत्र न फिर क्या हुआ? फिर तदेव तत्र दारक द्वयम, दारक माने द्वयम माने दो, तो दारक द्वयम च प्रसूता, उन्होंने दो पुत्रों को कहाँ पे भाई ना। अच्छा, जब वो प्रविष्ट हो गई तो कहाँ पे? गंगा जी में प्रविष्ट हो गई, गंगा जी इनका बचा लें ना। गंगा जी इनका क्या करें? काहे बचाएं भाई ना? या गंगा जी का इनका मौसी रहें, किंकर भाई ये खातिर क्या बचा लें। ठीक, अब अच्छा, आज भी देखा प्रायः जो होता है, जब प्रसूत का समय होता है, सब जो होते हैं, जो महिलाएं होती है, अपने चिर परिचित स्थान पे, मतलब अपने नैहर पक्ष में ज़्यादा वो करती, कंफर्टेबल महसूस करती है ना। अच्छा, यहाँ जैसे कि यहाँ क्या होता है, जैसे कि प्रसव, जैसे गंगा जी पूरा अमेरिका वर्का में जो प्रसव होता है ना, तो वो बाथटब में प्रसव कराते हैं, अब कराते हैं ना। लेकिन घोर अच्छा, जब ज़्यादा का जल रहेगा तो वहाँ डूबे का चांस रहता है, ज़्यादा जल में रहेंगे भाई। गंगा जी का अथाह है, और तो वहाँ पे लड़का कोई पुत्र उत्पन्न होगा, कोई बचेगा वहाँ पे? गंगा जी में किसी का पुत्र हो गया, बचेगा? यहाँ आदमी डूब जाती है, यहाँ तो लड़के हैं छोटा ना। तो उनको क्या? दारक द्वयम, दो पुत्र उत्पन्न हुए। किनको? तो दारक द्वयम च प्रसूता, कहाँ पे भाई? फिर भगवतीभ्याम, क्या लिखा है? भगवतीभ्याम पृथ्वी भागीरथीभ्याम अभ्युपन्ना ना, भगवतीभ्याम पृथ्वी भागीरथीभ्याम अभ्युपन्ना रसातलम च नीता। ठीक, फिर कहती हैं जो है भगवती पृथ्वी, कौन? भगवती पृथ्वी और गंगा ना, भगवती पृथ्वी और गंगा अनुग्रह करके, उनका किसी प्रकार मनाएं ना, हम जावे न करब जो बाटे, हम ना कहने हम जावे न करब कतो जो बाटे। तो लिखा भगवती पृथ्वी और गंगा अनुग्रह करके, उनको किसी प्रकार मना करके ना, उन्हें कहाँ लगे भाई? रसातल में, पाताल ना, रसातल में ना, रसातलम च नीता, रसातल में ले गए ना। अतल बीतल सुतल रसातल, तलातल महातल पाताल। रसातल का तीसरा लोक है नीचे वाला, कहाँ है? चौथा। तो रसातल में ले गए, कहाँ ले गई? कहाँ पे भाई? ठीक, भगवती पृथ्वी और गंगा अनुग्रह करके उन्हें लिखा है पाताल, पाताल मतलब रसातल, कहाँ ले गए भाई?
रसातल में ले गई। ठीक, किनको ले गई भाई? अच्छा, एक आए कहन की जो बटे हम जीवन न करब, सीता कहन हम का जीवन न करब, काहे? अच्छा, किसी के पति के द्वारा किसी पत्नी को छोड़ा जाए तब जहाँ भी जाती है जो है कहन काहे खाली द्वार पति छोड़े न, का तमाम प्रकार के लोग ताना देते हैं ना, एक खाते खुद का अपन जान देते रहें। यही खाते जो बटे जो पृथ्वी जी कहाँ लगे? रसातल में लगे। वहाँ क्यों जनते नहीं बटे इनका ना, इनका क्यों जनते नहीं बटे जो माटी मच गए। तो अब इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा ना क्यों छोड़ा, काहे छोड़ा। अब पृथ्वी पे होती तो है यहाँ पर, तब तमाम प्रकार के लोग पूछते हैं जो है काहे खाए छोड़न, तो परेशान हो जाती ना, अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी क्या, इसलिए जो है उनको कहाँ ले गई हो? रसातल में। कौन ले गया भाई ना? फिर क्या भाई? अस्तन त्याग ना, फिर लिखा अस्तन त्यागात परेण ना दारक द्वयम। दारक द्वयम माने कौन? कुश और चतस्य प्राचेतस्य न प्राचेतस्य महर्षि गंगा देव्याः न महर्षि गंगा देव्याः समर्पितम स्वयं। कहते हैं कि जो है माता का दूध छोड़ने के पश्चात ना, जब वो दोनों बालक जो है जब तक छोटे थे, ठीक, तो लगभग साल 2 साल बाद ना, 2 साल बाद लगभग ना, तो माता का दूध छोड़ने के पश्चात दारक द्वयम उन दोनों पुत्रों को ना तस्य, ठीक, उन दोनों बालकों को गंगा जी ने, किसने लिखा ना? महर्षि गंगा देव्या स्वयं ना, महर्षि गंगा जी ने महर्षि बालक को महर्षि वाल्मीकि को सौंप दिया। किसने? तो लिखा है प्राचेत, नहीं लिखा है प्राचेतस, लिखा है प्राचेतस। तो प्राचेतस कौन है भाई? अब आपका प्रश्न यहाँ आता है कि जो है पूछा जाता है कि प्राचेतस किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? महर्षि प्रचेतस के पुत्र कौन? प्राचेतस्य। प्रचेतस के पुत्र कौन? प्राचेतस्य। प्राचेतस कौन? वाल्मीकि। तो लिखा है प्राचेतस्य महर्षि गंगा देव्याः स्वयं समर्पितम। स्वयं महर्षि गंगा जी ने दारक द्वयम उन दोनों बालकों को अर्थात कुश और लव को ना स्वयं किसको सौंपा? महर्षि। तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ रहा भाई? बगलेन रहा ना, गंगा जी के बगलेन। वही सब नहा जाते रहे रोज, सुबह शाम दोपहरे ना, संध्या वंदना करे जाता हो, प्रातः वंदना करे जाता हो। कहाँ स्नान करते रहे सबे? और इनका शिष्य कहाँ स्नान करते रहे? जो महर्षि वाल्मीकि थे उनके शिष्य कहाँ स्नान करे थे? खाना बनवे को तब पानी मस ले आवे, नहाए को तब पानी ले आवे ना, संध्या वंदना करे को तब ले आवे ना। कहाँ? गंगा जी के वहीं जाते रहे जो हर जगह, ठीक। तो यही खातिर गंगा जी ने कहा हम किनको? महर्षि ना। अब महर्षि गंगा कुछ सालों का कैसा संबंध था ना? नानी कैसे का था ना, नानी का रहा कहना मार जो मटे यहीं रहा करें, सुबह शाम दोपहर यहीं मिलवे करें जो मटे ना, यहीं तो मिल हाल चाल हो जाए ना, सुबह शाम दोपहर हाल चाल हो जाए कैसन है कैसे नहीं है ना। अच्छा, गंगा जी दे और कोई ना ले, ऐसा हो सकता था कि सभी देवताओं में इनका वर्चस्व ज़्यादा है? गंगा जी का वर्चस्व जो है सभी देवी देवताओं में इनका ज़्यादा है। तो अब गंगा जी दे रहे हैं किनको? महर्षि किनको? कुछ और लोगों को दे रही हैं। तो इन्होंने क्या किया? स्वीकार किया ना। किन्होंने? महर्षि वाल्मीकि ने। अब अच्छे से पढ़ाबो करिए इनका जो मटई, अच्छे से क्या दिन रात वहीं जाबो करते। तो अच्छा 19 साल चल लेने के लिए गदेलन कैसे तो
हमने कहा बच्चों को पहले कुछ बता दें, फिर बैठो, फिर आप लोग विदाई के बाद साउंड देख लेते हैं क्या कैसे है। कहो यही चल तो भाई, ये चले दी का आगो झोंक दी, हाँ ना तो नवा नगरची से के समय लागिए। तो कहो का आदेश पढ़िए दिन रात। कहे ना का आदेश पढ़ो वो करी। लड़कियों थोड़ा सा वाक्य संख्या कौन सा है? वो आए पांचवा। चलिए पेज संख्या 159 पे, तो वही वाक्य संख्या 5 चल रहा था, त्यागात परेण द्वारक द्वयम, यही है। हम आपको कहानी नहीं बता रहे, हम आपको चूँकि जो पढ़ाए हैं उसी बता रहे हैं। त्यागात, त्याग से, परेण, दारक द्वयम, दारक माने पुत्र, द्वयम माने दो, च तस्य उसकी, प्राचेतस्य मिला। लड़कियों प्राचेतस्य जो प्रचेता थे, आदिवृद्धि बाबा, आदिवृद्धि हुआ है। तो अपत्य अर्थ में महर्षि गंगा देव्या समर्पितम स्वयं, स्वयं महर्षि को गंगा जी ने समर्पित किया। मुरला सविस्मयम, एक एक शब्द देखिए, वास्तव में था सह विस्मयम, अव्ययी भावे च। एक अंक अगर आप ईमानदारी से पढ़ के पूरा देख लेते हैं तो दूसरे अंक में कुछ दिक्कत न हो। विस्मय के साथ यानी आश्चर्य के साथ। ईदृशा नाम, आम नाम साम षष्ठी, इस तरह से। विपाकः अपि, पूर्व रूप स्वर संधि। जायते, परम मिला। अद्भुत है, परम अद्भुत नहीं है, अद्भुत है। यत्र उपकरणी भावाम अत्येवम विधो जना, जिसमें ऐसे लोग सहायक हैं। भाव इसका समझिए, अगर बच्चों विपत्ति बड़ी है तो सहायक भी छोटे मोटे नहीं हैं। केवल विपत्ति नहीं बड़ी है, सहायक भी बड़े हैं। तो अगर बड़ी विपत्ति है और सहायक बड़े हैं तो उस विपत्ति का निपटारा किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ महर्षि वाल्मीकि लाके दे रहे हैं बच्चों को। राम के द्वारा सीता का परित्याग हुआ, जल में सीता जी ने 2 बच्चों को पैदा किया है, ये बड़ी विपत्ति है। पत्नी का परित्याग हुआ है। अब इतनी बड़ी विपत्ति का निर्णय सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है। तो इसके सहायक भी कौन कौन हैं? गंगा और पृथ्वी, ये कहना चाहते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें देख लीजिए। तमसा इदानीम तु, इदानीम माने इस समय, तू माने तो। बच्चों एक अंक में आपको पहले एक एक शब्द को एकदम देख कसाई टाइप देखा। आदर्श शब्द है इयम, इयम, इदम, एकदम एक चीज देखिए। मूल शब्द क्या है? आदर्श। आयम पुल्लिंग, इयम और इदम काव लिखा बा हियाँ, इदम, इदानी में इदम है। इदम तो शंबूक वृत्तांतेन, शंबूक समाचार से, अनेन संभावित जन स्थान आगमनम रामभद्रम सरयू मुखात, सरयू के मुख से, उपसृत्य, उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु अक्तवा के स्थान पे लेप, सुनकर, भगवती भागीरथी, यदेव, यत एव, जस संधिता का दा, यदेव, भगवत्या, तृतीय एक वचन रमया टाइप में, लोपा मुद्रया,
तृतीया एक वचन, स्नेहात स्नेह से, आशंकितम आशंकित, तद एव इसलिए, अभिशंकय अभिशंका से, सीता समेता सीता सहित, केनचित मिला, इव गृहाचार व्यपदेशेन गोदावरी उपगत। गृहाचार व्यपदेशेन माने बर्तन उर्तन माजे ताई, पानी ले ताई, लकड़ी उकड़ी लेने लिए कि घर के कार्य को ध्यान में रख करके आ रहे हैं। क्योंकि लड़कियों, सीता जी को अगर आप डायरेक्ट लेके आएंगे तो पूछेंगे नहीं कहाँ लिया जाता है। हमेशा घटनाओं को नेचुरल दिखाने के लिए सामने वाले को वही दिखाया जाता जो उसको नेचुरल लगे। अब तो उसका यहाँ चलेगी बात पट से तो आप प्रश्न कहाँ भाई चलेगी बा, तब आपको दिखाया जाता करे तो आप परीक्षा बहुआ सेंटर नज़दीक बा, आज चला चल बात पहुँच जाए तो कल हाँ यार ठीक है। लेकिन डायरेक्ट कोई कहेंगे चलेगी बात, आप पूछेंगे नहीं भाई क्यों चलेंगे, तो उन्होंने कहा घर के काम है, कपड़ा लत्ता भी साफ करना है, धुलना, पानी नहीं लेना है, तो चलते हैं नदी के तीरे और वहाँ देखते हैं। तो सीता जी को ये बात बहुत ही नेचुरल लगी, कहीं ठीक है। तो अभी जो आप साहित्य पढ़ा रहे हैं बिल्कुल पढ़िए, लेकिन हम आपको एक एक चीज़ खंडानुविद से बताना चाहेंगे। जब आप उसको देख लेंगे तब आपको लगेगा कि यार एक अंक पढ़ने के बाद सारी चीज़ें कॉमन मिल रही। फिर देखा आगे, मुरला सुष्ठ, सुष्ठ माने अच्छा, एकदम एक करट ले है, सुष्ठ माने अच्छा। जैसे आपने कहा, आपने ठीक कहा, ये बात आपने अच्छी कही, सुने हो बहना, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। इसको क्या कहते हैं लड़कियों, मीम्स, जो कट करके छोटा छोटा चीज़ देते हैं। चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या, भगवती गंगा ने ठीक सोचा है। सुष्ठ माने ठीक, आप कहते हैं सुष्ठ वक्तव्य, ठीक बोलना चाहिए। या आपने कोई जवाब दिया तो उनका सुष्ठ अच्छा है, ठीक, बैठिए। राजधानी स्थितस्य अस्य खलु तैः च, बेसिक संधि है। सह तौ, तम तौ, तेन ताभ्याम, तई कहाँ का रूप है, तीन की पावर, तई में विसर्ग है, बाकी चा है, विसर्ग का सा है, सा के बाद चा है, तो दुठ बोली आइए भाई। इच्छुत दिखाए लाग हम कई दिन कह रा करा कह रहा न हो, इच्छुत वाली की स्थिति प्राप्त हो गया। 23 जगताम आभ्युदकैः, आमणाम सम षष्ठी बहुवचन, तृतीया बहुवचन। कार्यैः तृतीया, व्यापृतस्य षष्ठी, रामभद्रस्य षष्ठी, नियताः मिला, चित्त विक्षेपाः, तो नियताः बना, विसर्ग का सा का चा के कर तालब सा, अव्यग्रस्य षष्ठी एक वचन, पुनरस्य, पुनः अस्य, विसर्ग का सा का, शोक मात्र द्वितीयस्य, पंचवटी प्रवेश हसिचा, महान अनर्थ इति, जैसे पंचवटी में प्रवेश करेंगे पुरानी बातों को देख करके राम को अतीतकालिक घटनाएं याद आएंगी। लड़कों बच्चों, ये नियम होता है कि जहाँ पे आप सुखमय के दिन में रहे हो और दुख के दिन से आप गुजरते हैं तो आपको बड़ा कष्ट होता है। तो अपने किसी व्यक्ति के साथ किसी अच्छे होटल में रहा और 2 दिन रहे के बाद 1 साल बाद जब होटल में कतहूँ सोचा नले में पानी पी ली, डांट के हटा दी, तो आपको लगता है यही था कि इसके 3 स्टार होटल में रहे, सालों से हम फ़ोन करते थे, चाय काफ़ी लाते थे, आज हम बाहर चोटी लगी हुई थोड़ा ठंडा पानी पिए थे, कहता है ये होटल का नल है यात्रियों के लिए, आपके लिए नहीं। तो आपको वो घटनाएं याद आती हैं कि पहले हमारे साथ क्या व्यवहार था, अब क्या है। भगवान राम पंचवटी में सीता के साथ रहे, तो कुछ भी हो, लक्ष्मण थे सीता से, 3 लोग थे, मन बला हो जाता था। जैसे 3 जने यहाँ तो तेलियरगंज छोड़ के सलोरी चला जाए तो कोनो दिक्कत ना हो, पार्टनर 3 जने तो आए घर बसा बा। लेकिन जब आप अकेले रहते तो अगल बगल जो आपके मित्र रहते ना चाहते हुए आपका एक सर्किल बना रहता है। अब यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाते तो कोई सर्किल नहीं है। झाड़ुओं मांगे भाई 1 मिनट के लिए बल्ब लगाओ, वो मेज कुर्सी रख के तो का पंखा साफ करे, कुछ सामान आए बा कुछ ना आए बा, तो बगल वाले कमरों खड़खड़ाओं संकोच होत, ठीक।
ये चीज़ है। भगवती ने ठीक कहा, राजधानी में रहते हुए तथा लोगों के अभ्युदयकारी विविध कार्यों में संलग्न रामभद्र के चित्त की चंचलता नियंत्रित रहती थी। ये मनोविज्ञान है। बच्चों कहते हैं काम करने वाले कम बीमार होते हैं, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं तो बीमारी की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। कुछ बीमारियां हुई अपने आप सही हो गई। जो खाली बैठते हैं वो हमेशा ये सोचा था कतहूँ घावना बाढ़े ने फतफदा ये तव का हो रोजों का छुई छुई खोद दे। कारण मेरी तबीयत ठीक थी, लोगों ने ये पूछ पूछ के कि हाल कैसा है बीमार कर दिए। अब हम रोजे देखा थे हाल कैसा है। तो उन्होंने कहा इस समय कार्यों में अव्यस्त, अब तो खाली यहाँ होने के कारण शोक रूपी साथी से युक्त राम का पंचोटी में प्रविष्ट बहुत अनिष्टकारी है। तो कहो चलाया किसी उद्देश्य कहे रहा, कहाँ बात पूछ है, कहो करे चाहता। अच्छा चलिए, तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्यों कुछ कहा तो अपन लगा दिए थे। चलिए ठीक, इसीलिए लड़कियों हम बहुत कम, जैसे यूट्यूब में शुरू में काम की तो किसी से कोई सलाह नहीं, जो आएगा तुरंत सलाह दे देगा, ऐसे कर दीजिए। उससे पूछो कि इस पे आपने कितनी देर तक सोचा है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, सामने वाला 1 महीने सोच बैठा बा तो आज तुरंत सलाह दे चला गया। उसने कुछ कहा कर दी वो करना कह के सलाह दे लगे। भाई इनका हम दिल्ली से बुलाए कि भैया आइए पहले हम देख ली एका कुल जो देखे नहीं चौके, हम कहे इतना कुल अपने हिसाब से हम कह चुका है, कहें सभी हम कहे हाँ। अब वही स्थिति है लड़कियों की, जैसे तू पढ़ के 100 में 70 नंबर ले आया और देता तो 73 72 हो 270 डिक्टेंशन हो जाए, तो वही 3-4 नंबर बढ़ावे ताई हमको एक मजाक कलाकार वहाँ से लाना पड़ा। हम जानते वही जो आपको बताते वही खुद कर रहे हैं कि 100 क्वेश्चन तो तू अपने आप कह ले, घरा बैठ के पढ़ा, TGT में 100 कह ले, बहुत बड़ी बात ना हो। लेकिन 105 से 7 और 10 से 12 और 13 करे में नानी छिटक जाती। फिर कोचिंग करता, अपनों देखा था, ही देखा था, पेपर हल करता, कौन पेपर तो बचत मायने, तब तो 2-3 क्वेश्चन बढ़त हो, तो हम उसको जान रहे हैं। अब एक सीमा तक हम पहुँचे हैं, अब आगे हमको कुछ और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब तक हम 2000-3000 तार ले जब ये लेके आए तो बताए हमके सब लीन है, 2-2 सेट बा हमारे पास हुजे बा जो कॉलर माइक को सब चीज़ हमके सब लीनी कहा लायक दिखाई तो का। लेकिन उन सबको देखने के बाद ये लगत थोड़ा सा इधर उधर के बीच में आवाज़ कटे लागत। बैटरी वाला सिस्टम क्या होता है कि बैटरी डाउन होगी तो बैटरी कम से कम ना रहे, तार रहे, ठीक है हम देख लेंगे। उद्देश्य है कि आवाज़ साफ रहे। इस पर आप क्या कर सकते हैं ये बताइए, क्योंकि लड़कियों तो का अपनी तरफ से जागरूक हो पड़े, नहीं तो बस वही स्थिति है कि 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे नहीं कॉमन सेंस के, अगर आप जागरूक है तो उसको हल कर लेंगे, नहीं है फिर रट्टू तोता है तो ना कह पाओगे। जैसे यहीं पे इसी प्रश्न बताते हैं कि 2 नदियों का प्रवेश जब होता है तो आप बुद्धि लगा लेते हैं। कौन कौन थी 2 नदियाँ? ये 2 सखियाँ थी कि नदियाँ थी? चलिए 2 नदियों का प्रवेश, ठीक। और अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या हो रहा? तो एक कॉमन सेंस की बात है, वहाँ सखी है यहाँ नदी है। तमसा उक्तमत्र भगवत्या भागीरथ्या वत्से पुत्री देवयज संभवे शीते अद्य खलु। अब देखा बेसिक संधि आयुष्मतो विहस्या न हो, षष्ठी सप्तमी कुशलयोः, षष्ठी सप्तमी 12 जन्मवत्सरस्य संख्या मंगल ग्रंथि अभिवर्तते विसर्ग साकर तदात्मनः। कल बता रहे आत्मा आत्मानौ आत्मान आत्मानम आत्मानौ आत्मन, 2 की पावर 3। कहा तो सब इकट्ठे पियासा हो गया हो। पुराण ससुरम एतावतो मानवस्य राजर्षि वंशस्य प्रसविस्तारम सविता माने सूर्य अपहत पापमानम देवम स्वहस्त
वचितैः पुष्पैः मिला। उपतितैः उपतितस्तिठस्व आत्मनेपदी वाला है वो। लभस्व युजस्व लोट प्लस यमवन, ये चीज़ें जब आप देखते रहते फिर धीरे 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 लड़कियों 1-2 महीने बाद जब आप पढ़ते हैं तो संधि समास कारक प्रत्यय, फिर धीरे धीरे अर्थ, फिर शब्द आ जाते। सुष्टु माने अच्छा, खलु माने निश्चय, ही माने क्योंकि, यदा माने जब, तथा तत्तु माने तो। जब ये अव्यय पद 10-20 हो गए, संज्ञा 100-200 हो गई, श्लोक 10-20 याद है, तब आपका मन लगने लगता है। बात आप समझ रहे हैं। और जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो वही वाली हाल है। यहाँ तक पहुँचने हमको 10 से 12 साल लगे। टेक्निकल की बात मैं कर रहा हूँ। अब वो बात ताम झाम कह के अब ये देखा जा रहा है कि तार की क्वालिटी बढ़ा दीजिए, आवाज़ सही जाए। अभी तक तो था भाई बिजली चली जाए। इसे लड़कियों देखा था कि एक होल्डर लगा बल्ब लगाए थे, प्रकाश चले लगे, यही काम। और एक होते भैया बल्ब भी जले दिखाए न, तो फॉल सीलिंग लगाए कि फिर ऊपर से आँखी न पड़े, और बुताई तो धीरे धीरे बुताई, तो जले तो धीरे धीरे जले। हर चीज़ का एक अस्तर होता है। अब हमारे ये रहा कनेक्शन के बल्ब जलाए तो प्रकाश हो जाए, बस अनियार में न खाई ना बोटी रोटी जो माटी रोटी खाता है, लेकिन अगर पतरी खींच लेना मटिए में बोर दें, न्योता खात रहन हो, बिजली चली गई पतरिए खींच देना उनको, वैसे कहें तो चला के जब से ज़मीन कहीं नहीं का होगी हो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही लड़कियों। कुछ चूँकि करवाना, इसमें चेक करवाना, तो आप लोग रहेंगे तो इधर जाना उधर जाना उनको दिक्कत हो जाएगी। कुछ लोगों का न्योता आया है, न्योता वाले अपना ध्यान रख लें। उदयराज, विनय कुमार, राजा राम मौर्य जी, सरिता सिंह और नम्रता दोनों टाइम पढ़ेंगी, दोनों बेटी कर लीजिए। शुभम तिवारी, मलय द्विवेदी आए हाँ, गाय वहाँ। अच्छा ऐसे टाइप आई हो जाइए तो कहीं हमारे गाय मतलब कोर्स नहीं पूरा। अब एक उपस्थित पंजिका लाई के 5 मिनट कई टिक कह ली, ए कई लीजिए 6 महीने, इतनी बड़ी बात नहीं। सुजीत सिंह, और तीसरे दिन आए हमारे जो है प्रेम सागर जी। सुजीत का तो मान लीजिए जमा किए हैं 6 तारीख को, और सविता का भी जमा है 21 को। तो भैया आप आज की डेट में अपना सावधानी कर लीजिए। आप खुद देख रहे होंगे पेपर 1 से 2 दिन 2 से 3 दिन लेट हो रहा है, उसके पीछे कुछ राज है, कुछ बड़ा होने वाला है। देखा था ना यूपी में कुछ बड़ा होने, तो कुछ बड़ा होने वाला, तो बड़ा होगा तो उसमें आप लोगों को दही बड़ा मिलेगा। ठीक है, आज इतना ही बच्चों, हम इसको दिखा लेंगे।